नमस्ते। गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाओं के साथ 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। मैं मेरा वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। कन्या लग्न के लिए, विर्गो एसेंडेंट के लिए जुलाई 2026 कैसा रहेगा? देखिए, आपकी बहुत सारी कुंडलियां होगी, 16 प्रकार की कुंडलियां होती है। उसमें से लग्न कुंडली मेन होती है। लग्न कुंडली में पहले घर में अगर 6 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा। अगर आपकी ये लग्न कुंडली में कहीं भी 6 लिखा हो, वहां चंद्र होगा तो आपकी कन्या राशि है, कन्या लग्न नहीं। हाँ, हो सकता है कि लग्न कुंडली में पहले घर में ही 6 लिखा है, वहीं चंद्र लिखा होगा, तो हो सकता है कि अपना लग्न भी कन्या है और चंद्र भी कन्या है, चंद्र राशि भी कन्या है। तो ये हो सकता है, यानी कि आपकी लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली सेम है तो ये वीडियो देखिएगा, अदरवाइज इसको यही स्टॉप करिएगा। देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग, ये महीना आपके लिए 18 जुलाई तक अविवाहित लोगों को विवाह का मौका 101% मिलेगा। जीवन साथी रोमांटिक होगा, बहुत सुंदर होता है। आप जैसे शर्माते हैं, प्रैक्टिकल पर्सनालिटी, बजटिंग करना आपकी एबिलिटी। 18 जुलाई तक सितारे, आप अगर स्टूडेंट है तो सम्मान प्राप्त होगा, यानी कि कहीं ना कहीं पब्लिक लाइफ में कोई साफा वाफा पहन के आपका सम्मान करवाएगा, शाल उड़ाएगा, अगर पब्लिक लाइफ से जुड़े हुए पर्सनालिटी है तो। नहीं तो कहीं भी जो भी लेवल पे है, उस लेवल पे आपका अपना रिकॉग्निशन होगा, वजन बढ़ेगा, स्टूडेंट को बहुत बड़ा अवार्ड विनिंग जैसा सिचुएशन भी दिखाई दे रहा है 18 जुलाई तक। अब 19 जुलाई से 2 अगस्त तक, यानी कि 19 जुलाई से 31 जुलाई तक का जो समय है, ये फाइनेंशियली बेस्ट टाइम है। यानी कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल अमाउंट, रोकड़ा की बात कर रहा हूं, एंड कैश की बात कर रहा हूं, कोई प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहा हूं। बहुत बड़ा पैसा आपके हाथ में आएगा 19 जुलाई से 2 अगस्त में। परिवार एकत्रित होगा और कोई शुभ कार्य दिखाई दे रहा है, अच्छा चीज के लिए पूरा परिवार एकत्रित होगा, अच्छा चीज दिखाई दे रहा है। अब ये सब पॉजिटिव बात हुआ, कुछ चीजें नेगेटिव भी होगी। जैसे नेगेटिव चीज है, आप जो मम्मी की हेल्थ के लिए परेशान हो, तो जून और जुलाई के दौरान परेशानी रहेगा मम्मी का हेल्थ के लिए, मन में थोड़ा अशांति रहेगा। लेकिन कर्म क्षेत्र पर ऊंचाई आप प्राप्त करते रहेंगे, क्योंकि लग्नेश आपके कर्म स्थान में आया, वो भी 11वें स्थान से वक्री होकर फिर से कर्म स्थान पर आ रहे हैं। यानी कि ये जो बुध है आपका 29 जून से 23 जुलाई में रेट्रो हो रहा है, यानी कि ये कुछ कर्म स्थान में रेक्टिफिकेशन के लिए पीछे जा रहा है। अब ये रेक्टिफिकेशन करेगा। अगर घर पे अगर आपका बुध का स्टोन पड़ा हो, ग्रीन एमरेल्ड, पन्ना या पाचू, जरूर धारण कर लीजिएगा, क्योंकि कर्मेश और लग्नेश एक ही ग्रह है आपका। यानी कि काम धंधे में कुछ बहुत जमाने का कोई पेंडिंग काम अधूरा होगा, वो आपका 29 जून से 23 जुलाई में वो भी फिनिश होगा। बट संतान के विषय में आप कहीं ना कहीं उनको रिकॉग्नाइज करने में, इस महीने में आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे संतान को। 2 जुलाई से 26 जुलाई तक संतान को रिकॉग्नाइज करने में भी आप धोखा खा जाएंगे, ये संभवित है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं आपकी समझ में नहीं आएगा। बट 2 माइनस पॉइंट है। अब जो मम्मी का हेल्थ के लिए बोला, विष्णु सतनाम करके बहते जल में नारियल बहाते रहिएगा एवरी अमावस के दिन। इस महीने में अमावस्या 14 जुलाई को और गुरु पूर्णिमा है 29 जुलाई को। जिसको गुरु मानते हो उसको थैंक्स करिएगा। अब एक शिष्य गुरु से पूछता है कि आई वांट टू गिव यू समथिंग, मुझे कुछ देना है आपको, और गुरु बोलता है कि मेरे पास सब कुछ है। वही एक्चुअल गुरु है जो मांगता नहीं जनरली, बेसिकली। अब गुरु शिष्य पूछता है कि फिर भी कुछ कहो मुझे, तो बोलता है जैसे मैंने आपको जगाया है ऐसे आप औरों को जगाओ। बस यही है गुरु का अवार्ड रिटर्न करने का तरीका है। तो जिसको भी गुरु मानते हो, सच्चे गुरु अगर है आपके पास, उसको थैंक्स करिएगा 29 जुलाई को। और 14 जुलाई है, मैंने बोला ऐसा विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाना है। अब एज यूजुअल डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसके पहले केयरफुल रहने की डेट बताता हूं। इस बार कंटिन्यू डेट है 19 से 28। कोई तनाव वाला वातावरण चलेगा, स्ट्रेस रहेगा, लेकिन जीवन साथी का परिवार या जीवन साथी का फाइनेंशियल हेल्प आपको सपोर्ट करेगा। ये चीज दिखाई दे रहा है 19 से 28 जुलाई में। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, समझिएगा। 29 जून से 6 जुलाई तक का जो टाइम है, ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है, बड़े भाई के साथ एंजॉय करने का टाइम है, चाचा के साथ कहीं ना कहीं ट्यूनिंग करने का टाइम है। अगर आपका दोस्त है, चाचा है, बड़े भाई है, इनके साथ संबंध है तो और मजबूत होंगे,
ये 6 जुलाई तक। कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज भी करेंगे। 29 जून से 6 जुलाई में फर्दर इन्वेस्टमेंट IFC शेयर बाजार का पोर्टफोलियो मजबूत करने का यह टाइम। अब 7 जुलाई से 12 जुलाई इस महीने का फाइनेंस काम धंधे के लिए बेस्ट डे ऑफ द मंथ है, 7 से 12। ऐसे तो 29 जून से लेकर 18 जुलाई तक कैरियर का ग्राफ ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अप टू 18 जुलाई, 18 जुलाई तक आपका कैरियर का ग्राफ ऊपर रहेगा। उसमें से भी 7 से 12 ये बेस्ट है, यानी कि कोई बहुत बड़ा अपॉइंटमेंट हो, किसी से मिलने जाना हो तो बेस्ट टाइम है। 29 जून से 6 जुलाई कोई कोर्ट का लिटिगेशन हो तो भी आपके लिए अच्छा है, 6 जुलाई तक का टाइम। और 7, 8, 9, 10, 11, 12 आपके सम्मान में 4 चांद लगेगा। अब 13 जुलाई से लेके 18 जुलाई तक ये कोई धर्म कार्य दिखाई दे रहा है या नसीब आपको साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा समय है। मैंने बोला स्टूडेंट को तो 18 जुलाई तक एक बहुत बड़ा, मैंने बोला ऐसा सम्मान मिलेगा। स्टूडेंट अगर आप है तो बहुत अच्छा समय। आप बेबी प्लान करना चाहते हो, ज्यादातर यू आर नॉट अ फर्टाइल पर्सन। देखिए जैसे स्कॉर्पियो है, कर्क, वृश्चिक और मीन, ये बहुत फर्टाइल राशि मानी जाती है, जल राशि। उसमें से पर्टिकुलरली कन्या राशि जो है ये बहुत फर्टाइल राशि नहीं मानी जाती, फलद्रुप नहीं मानी जाती। तो इस महीने में पर्टिकुलरली ये जो बेबी प्लान करना हो अगर आपको, तो 18 जुलाई तक, 4 जुलाई से 18 जुलाई तक का जो टाइम है ये बहुत अच्छा समय है विवाह के लिए, संतान के लिए। अब 13 से 18 जुलाई नसीब जैसे आपको साथ देता होगा, धर्म कार्य होगा, बड़ा अच्छा बीतेगा। अब 19 से 28 तक कोई तनाव रहेगा, उसमें भी आपके जीवन साथी का फैमिली या जीवन साथी का पैसा आपको मददगार साबित होगा। और ये भी मैं समझता हूं, देखिए बेसिकली लग्नेश का मूवमेंट बहुत अच्छा है आपका, कर्मस्थान से मूव कर रहा है, भले रेट्रो हो तो भी अगर ये भाग्य की तरफ जा रहा है या लाभस्थान की तरफ जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हर जगह मार्ग निकलता रहेगा। ये दिनों में थोड़ा तनाव रहेगा। ज्यादातर मैं देखता नहीं हूं कि कन्या वाले ऐसे शराब बराब पीते हैं, कहीं गिर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं देखता। बहुत व्यवहारिक, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत कम गुस्से वाले। अनलेस कि आपके लग्न में मंगल हो तो ही आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाता है, अदरवाइज कन्या लग्न में मैंने बहुत प्रैक्टिकल और एकदम अनजान लोगों से नहीं बोलना, पहचान हो जाए बाद में बहुत बोलना, प्रैक्टिकल पर्सन जो देखे मैंने वही आप लोग को देखा है। 19 से 28 तनाव है, कहीं ना कहीं हेल्प करते रहिएगा पुअर पीपल को यथाशक्ति। 19 से 28 ये तनाव का टाइम, 19 से 28, और वो भी 24 तारीख से बुध मार्गी भी हो रहा है, यानी कि आपके जो रुके हुए काम है, मैंने बोला है सब बुध पीछे आ रहा है। पीछे आने का मतलब यही है कि उसका रेक्टिफिकेशन करना, यानी कि आपसे जो काम अधूरे रह गए उसको रेक्टिफाई करेगा और फिर आगे मूवमेंट करना शुरू कर देगा। अब 29 जुलाई से क्लोजर ऑफ द मंथ, 30 जुलाई और 31 जुलाई, 1 अगस्त और 2 अगस्त ये बहुत लकी टाइम है आपके लिए। स्टूडेंट के लिए भी लकी है। मैंने बोला ऐसा एक मनी फोर्स आपका 2 अगस्त तक, 19 जुलाई से 2 अगस्त तक एक बहुत बड़ा पैसे का फोर्स आपके हाथ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि पैसा आपके हाथ में बिना मांगे बहुत बड़ा अमाउंट आपके हाथ में आएगा। अब देखिए इस महीने को जो देखते हैं, जैसे समरी देख रहे हैं, हेल्थ का कोई मुझे इश्यू दिखाई नहीं दे रहा आपका अपना। मामा के लिए जो आप टेंशन में है, मैंने बोला ऐसा सोसाइटी के स्वीपर को टी का पैकेट दे दो या पुअर पीपल को हेल्प करते रहो। 19 से 28 में विष्णु सहस्त्रनाम करो, ओम विष्णु नमः का जाप करो, आपकी मम्मी को भी बोलेगी। या धनु राशि है चतुर्थ स्थान में, मम्मी के स्थान में, ये बहुत शुभ राशि है। मामा इज ए रिलीजियस, तो मम्मी को बोलिएगा ओम विष्णु नमः का जाप करते रहिए। स्टूडेंट के लिए 29, 30 एंड 31 इज द बेस्ट। ऐसे स्टूडेंट के लिए मैंने 18 जुलाई तक बोला है, बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त होगा। 29, 30, 31 भी बेस्ट है। प्यार करते हो और प्रपोज करना चाहते हो तो 1 जुलाई के दिन देखिए चंद्र शुक्र का, पर्टिकुलरली 1 जुलाई के दिन चंद्र शुक्र का योग बना है। पर्टिकुलरली ये बढ़िया योग बना है चंद्र शुक्र का। 1 जुलाई को चंद्र बुध का योग है, ये बढ़िया रहेगा 10 और कर्क का, इस तरह से। तो चंद्र बुध का योग बना है, बुध कर्क राशि में भी है आपका 11वें में, और चंद्र के साथ अपोजिशन बना है, तो बेस्ट रहेगा 1 जुलाई।
अब आगे चलते हैं। विवाह का एक अच्छा मौका आपको 18 जुलाई तक मिलेगा। ग्रेप द चांस। अगर अविवाहित है तो जीवन साथी बहुत सुंदर होता है। आप लोगों का कपड़ा पहनने का जो स्टाइल है एकदम डिसेंट डिसेंट कपड़ा पहनते हैं। मैं देखता हूं कि वो जो श्रिंक भी नहीं होने देते कपड़ों को, बहुत संभाल के कपड़ों को यूज करते हैं। शेयर मार्केट फर्दर इन्वेस्टमेंट 1, 3, 4, 5 एंड 6 और स्टेल योर स्टॉक 19 जुलाई तक। 19 जुलाई तक आप स्टॉक बेच पाएंगे। फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ इज 19 जुलाई। फ्रॉम 19 जुलाई to 2nd August will be the financially the best time of the month। यानी कि आप कोई स्टॉक बेचेंगे या हाथ में बहुत बड़ा पैसा आएगा, कहीं किसी को उधार दे दिया तो मिलेगा, परिवार का यूनिटी होगा, सब एक होंगे। बढ़िया टाइम चल रहा है, बढ़िया टाइम चलेगा। डोंट वरी। लग्नेश अच्छी पोजीशन में, शुक्र 12 में, यानी कि ये बेडरूम का शुक्र है। ये भी कहीं ना कहीं लग्जरी गुड्स के पीछे खर्च करवाएगा। हो सकता है व्हीकल के लिए, लग्जरी गुड्स के लिए। ये 12वां शुक्र वैवाहिक जीवन के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। 12th हाउस का शुक्र, तो बेस्ट टाइम है। ग्रेप द चांस अविवाहित लोगों के लिए बेस्ट है। प्यार करते हैं, प्रपोज करना चाहते हो तो गुरु आपके 7th स्थान को देख रहा है। डेफिनेटली 7th में शनि है, बट वो भी उसकी 9th एस्पेक्ट में अभी धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। यानी कि अविवाहित है तो आप अक्टूबर महीने तक, ये गुरु 30 अक्टूबर तक आपको विवाह के लिए सपोर्ट करता रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए बेस्ट है। जन्म का अगर मंगल आपके 11वें स्थान में तो भी कहीं ना कहीं देखिए उच्च राशि का गुरु है। विवाहित जीवन के लिए बेस्ट टाइम है आपका, इसका एडवांटेज लीजिएगा। इस महीने में चतुर्थी है 3 जुलाई और 17 जुलाई को। ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा, फायदा रहेगा आपका। और गणेश मंदिर में जाइएगा, गणेश गायत्री मंत्र, गणेश अथोशिष, गणेश सहस्त्रनाम का पाठ करिएगा 3 जुलाई और 17 जुलाई को। प्रदोष 12 जुलाई और 26 जुलाई को शिव मंदिर में जाओ, जलाभिषेक करो, लाभदायक रहेगा। अमावस्या का 14 जुलाई का मैंने बोला कि अगर आप मम्मा के हेल्थ के लिए परेशान है तो विष्णु सहस्त्रनाम 14 जुलाई को शांति से बैठ के पढ़िएगा या यूट्यूब पर चालू करके सुनिएगा हो सके तो। 29 जुलाई का गुरु पूर्णिमा का मैंने बताया आपको कि से थैंक्स टू योर गुरु। जिसको भी गुरु मानते हो उनको थैंक्स करिएगा, जो आपको काम धंधा सिखाता है, जो आपको आध्यात्म का रास्ता दिखाता है। जो भी हो, माँ बाप भी गुरु है ही। पहली बात, जिसको भी गुरु मानते हो, गुरु बिगड़ का आदमी आध्यात्म में नगुरा बोलते हैं, जिसको गुरु ना हो ऐसा। ये आध्यात्मिकता के लिए ऊंचाई हो, गुरु होना ही चाहिए। और चातुर्मास 25 जुलाई या प्रारंभ होगा चातुर्मास, देवशयनी एकादशी। 4 महीने तक हम शुभ कार्य को रोक लेते हैं, यानी कि कोई भी शुभ कार्य करना हो तो 4 महीने के बाद किया जाएगा। 25 जुलाई से शुभ कार्य रुक जाएंगे। अब केयरफुल रहने का डेट बताया मैंने, 19 तारीख से लेकर 28 तारीख तक। कहीं ना कहीं तनाव जरूर रहेगा। हो सकता है इस समय में आप आपकी खुद की वसीयत लिखने की कोशिश करेंगे या वसीयत को रिवाइज भी करने की कोशिश करेंगे, ये हो सकता है। या अपने जो पेरेंट्स है उनके साथ वसीयत के बारे में चर्चा भी समय में करेंगे, संभवित है। बट जीवन साथी का परिवार और जीवन साथी का पैसा दोनों आपको इस वक्त में मददगार साबित होगा। अब देखिए ये सब जो डेट है, मैं जो बोल रहा हूं, चंद्र शुक्र का योग है, पर्टिकुलरली चंद्र शुक्र का योग है, चंद्र बुध का कपट योग है, चंद्र गुरु का परिवर्तन राजयोग है। ये सब डेट आपको गजकेसरी योग है। चंद्र गुरु के घर में और गुरु चंद्र के घर में, देखिए ये 6, 7, 8 तारीख को सप्तमेश और लाभेश का परिवर्तन है। सप्तम स्थान का स्वामी लाभ में और लाभ स्थान का सप्तम में, 6, 7, 8। और 26, 27, 28 को चतुर्थ स्थान का स्वामी 11 में और 11वें स्थान का स्वामी चतुर्थ में। तो ये परिवर्तन, ये दोनों परिवर्तन आपके लिए अबाउट अच्छा फल देगा। पर्टिकुलरली ये विवाह के बारे में 6, 7, 8 जुलाई जो मैं विवाह का योग बोल रहा हूं, 18 जुलाई तक बहुत अच्छा विवाह का योग दिखाई दे रहा है। ये सब डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो यहां भी पोस्ट सेक्शन में भी लाइक करिएगा। और ये चैनल को सब्सक्राइब करना कोई फाइनेंशियल नुकसान नहीं है आपको, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।